गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग 11th कॉमर्स का व्यवसाय अध्ययन का इकाई दूसरा चल रहा था, जिसमें व्यवसाय संगठन का स्वरूप, ठीक है। इसका दूसरा क्लास है, जिसमें मैं पहले क्लास में मैं एकाकी व्यापार के बारे में बताया था। एकाकी व्यापार का आशय, परिभाषा और उसकी विशेषता बताया था। आज हम लोग एकाकी व्यापार के गुण और दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है एकाकी व्यापार के गुण या दोष। सबसे पहले बोलता है एकाकी व्यापार के लाभ, महत्व या गुण। जैसे क्वेश्चन आएगा एकाकी व्यापार का गुण या दोष, गुण या लाभ ना, तो आप लोग महत्व को भी लिख सकते हैं। तो बोलता है एकाकी व्यापार में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण बताया है प्रारंभ एवं समापन की सुविधाजनक। आपको पता है एकाकी व्यापार एक व्यक्ति का व्यापार होता है और एक व्यक्ति अपने व्यापार को किसी भी स्थिति में या तो चला सकता है या बंद कर सकता है, अर्थात वो अपनी सुविधा अनुसार व्यापार को प्रारंभ भी कर सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार व्यवसाय को बंद भी कर सकता है। जैसे बोलता है एकाकी व्यापार का प्रारंभ एक समापन अत्यंत सरल, सुगम एवं सुविधाजनक होता है, क्योंकि इसके लिए कोई वैधानिक बाधा नहीं होती और न ही किसी प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। आगे बोलता है वाणिज्य शास्त्री जेम्स लुंडी ने कहा है एकाकी स्वामी बनाना उतना ही सरल है जितना 3 सेट के समाचार पत्रों को खरीदकर गली के कोने में खड़े होकर 5 सेट में बेचना। आसानी से आप क्या कर सकते हो, व्यवसाय को प्रारंभ भी कर सकते हो और व्यवसाय को बंद भी कर सकते हो। दूसरा होता है कार्य में लगन। जैसे आपके घर के आसपास का दुकान मैं बताया था, उसी को ही एकाकी व्यापार बोलते हैं, एक व्यक्ति का व्यापार। तो वो क्या होता है, कार्य में लगन पूर्वक काम करता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने व्यवसाय को फैलाने और चलाने का काम ही कौन करता है, वह अकेला करता है। तो वह अपनी सुविधा से, अपनी सरलता से क्या कर सकता है, व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है और कार्य में लगन पूर्वक कार्य करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। बोलता है एकाकी व्यापार उत्साह लगन से कार्य करता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि व्यापार की सफलता उसके परिश्रम पर निर्भर करती है। जब वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसका व्यापार उतना ही सफल होगा। दूसरा पॉइंट बोलता है संपूर्ण लाभ पर एकाधिकार होता है। उसको मालूम है कि वो जितना काम करेगा उसको उतना ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए वह कार्य में लगन पूर्वक काम करता है। तीसरा पॉइंट बोलता है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। एकाकी व्यापार ही एक ऐसा व्यापार है जो आप अपने व्यापार को क्या कर सकते हो, व्यापार में किन वस्तुओं का व्यापार करना है उसका चयन आप कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है। आप उसमें कोई बाधा नहीं है कि आप ये व्यापार नहीं कर सकते। आप जो व्यापार करना चाहो एकाकी व्यापार के माध्यम से व्यापार को चुनने या चयन करने की सुविधा मिलती है। जैसे बोलता है व्यवसाय के चयन के संबंध में वह पूर्ण स्वतंत्र है, उसी प्रकार व्यापार के परिवर्तन, विस्तार आदि के संबंध में भी वह स्वतंत्र है। यदि किसी व्यापार में, वस्तु के व्यापार में सरकार की कोई शर्त है या किसी प्रकार के नियम का पालन करना है, तब वह उसे पूर्ण करना होगा। वैसे व्यवसाय के चयन में प्रायः स्वतंत्र ही रहता है। क्या होता है, स्वतंत्र ही रहता है। अगला बोलता है गोपनीयता। गोपनीयता का इंग्लिश वर्ड होता है सीक्रेट। एकाकी व्यापार अकेला व्यक्ति होता है तो वह अपने व्यापार की संपूर्ण जानकारी क्या करता है, अपने पास सीमित करके रखता है, अपने तक ही रखता है, जिससे उसकी गोपनीयता बनी रहती है। उसके व्यापार की क्या होती है, गोपनीयता, सीक्रेट बना रहता है। बोलता है व्यापार की सफलता के लिए गोपनीय अनिवार्य है, क्योंकि मालूम है व्यापार किस प्रकार और कहाँ कहाँ कैसे चलाना है, यह उसी व्यापारी को मालूम होना चाहिए। तो व्यापार की गोपनीयता व्यापार के स्वामी तक ही सीमित होना चाहिए, और एकाकी व्यापार में अकेला व्यक्ति ही स्वामी होता है, इसलिए उसकी गोपनीयता व्यापार तक या व्यापार के लिए उस तक निर्भर होती है या उसके पास ही रहती है। बोलता है व्यापार की सफलता के लिए गोपनीयता अनिवार्य है। एकाकी व्यापार में व्यवसाय की समस्त बातें व्यापारी तक सीमित रहती, क्योंकि उसकी बातें, उसके व्यापार की जितनी भी संपूर्ण बातें होगी वह अपने तक ही सीमित रखता है। इस गोपनीयता के कारण लेनदार देनदार को संदेह पैदा हो जाता है। एकाकी व्यापार के साथ साथ लेन देन करते समय शंका की दृष्टि से देखते हैं, अतः शंका का खतरा साख प्राप्त करने में कठिनाई होती है। व्यापार के विकास में शंका हानिकारक होती है। व्यापार के विकास में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगला बोलता है शीघ्र निर्णय। शीघ्र निर्णय एकाकी व्यापार का सबसे बड़ा गुण है। शीघ्र निर्णय मतलब तुरंत निर्णय लेना। यदि आपके पास कोई ऐसा निर्णय लेने की बात आती है, तब एकाकी व्यापार अकेला है, ना वो किसी से पूछेगा ना ही कुछ किसी को बताएगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, सीधा अपने व्यापार के लिए शीघ्र निर्णय, तुरंत का तुरंत निर्णय ले लेगा। हाँ मैं ये काम करना, हाँ वो काम करना, तुरंत का तुरंत निर्णय ले लेता है। जैसे बोलता है व्यापार का अकेला स्वामी होने के कारण व्यापार के संबंध में कोई भी निर्णय शीघ्र ले सकता है। एकाकी व्यापार अधिकतम तीव्र गति, न्यूनतम बाधाओं के साथ निर्णय ले सकते हैं। अगला बोलता है व्यक्तिगत संबंध। आपके देखना, आपके घर के आसपास जितनी भी दुकानें होंगी, वहाँ से जितने लोग आपका सामान खरीदते होंगे, उनका आपस में व्यक्तिगत संपर्क हो जाता है।
ठीक है, उसी को बोलता है। एकाकी व्यापार उन ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क होता है, अतः उनकी रुचि आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होता है, समय समय पर अपनी वस्तुओं को उनके व्यापार समायोजित करता रहता है, उसी प्रकार उसी ग्राहकों की स्थायी हो जाते हैं। और देखना आपके घर के आस के पास क्या, आप जब सामान लेने जाओगे तो वो आपको सामान देगा, पैसे में नगद में भी दे सकता है और आप उधार भी ला सकते हो। अगला बोलता है मितव्ययिता। एकाकी व्यापार के स्वामी अतिरिक्त संचालक भी होते हैं, अतः प्रत्येक वह सावधानी एवं सतर्कता से करता है, अनावश्यक वह सदैव से बचता है। इस प्रकार व्यवसाय के धन का दुरुपयोग नहीं होता। एकाकी व्यापार अपने जो धन होता है उसका सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। उसके बाद है व्यापार का एकत्रीकरण, व्यक्तिगत गुणों का विकास, स्थायी लचीलापन, पैतृक ख्याति का लाभ। एकाकी व्यापार का सबसे बड़ा लाभ एक और होता है पैतृक ख्याति। पैतृक मतलब पिता की ख्याति। जैसे पिता पहले व्यापार चला रहा था, है ना, उसके बाद वो मर गया तो उसके बाद उसका बेटा उस व्यापार में बैठा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे उसका वंश, जैसे पिता था, पिता के बाद फिर उसका पुत्र बना, फिर उसके बाद उसका पुत्र बना, तो इसी तरह से व्यापार धीरे धीरे एक के बाद क्या होता है, उनके व्यापार के सदस्यों के पास आता है, जिससे जो पहले जो व्यापार की ख्याति थी धीरे धीरे उसकी ख्याति किसके पास पहुंच जाती है, उसके वंशज के पास, पुत्र के पास पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है एकाकी व्यापार के दोष। ठीक, एकाकी व्यापार का दोष जिसमें सबसे पहला पॉइंट बोलता है अस्थायी अस्तित्व। अस्थायी अस्तित्व मतलब एकाकी व्यापार का अस्तित्व अस्थायी होता है। अधिक हानि होने से, व्यापार की स्थिरता के कारण, व्यापार की मृत्यु हो जाने के कारण, उत्तराधिकारी के योग्य न होने के कारण व्यापार बंद हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके व्यवसाय में एक व्यक्ति, अगर यह व्यक्ति मर जाए तब व्यापार बंद हो जाएगा। दूसरा, इसका जो पुत्र होगा वो योग्य नहीं होगा तो भी व्यवसाय बंद हो जाएगा। अचानक आकस्मिक मृत्यु होने पर भी व्यापार बंद हो जाता है, या ज़्यादातर हानि होने पर भी व्यापार को आप बंद करिए। यह स्थायी नहीं कि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जो दुकान खोला हूँ मैं सालों साल चलाऊँगा, ये अस्थायी होता है, अचानक कभी ना कभी बंद हो सकता है। उसके बाद होता है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व मैं बताया था, असीमित दायित्व वह होता है जो अपने ऋणों के भुगतान करने के लिए, क्या होता है, अपने ऋणों के भुगतान करने के लिए अपनी निजी संपत्तियों को भी क्या करना पड़ता है, बेचकर उन संपत्तियों को क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, उस ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यापार में व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय का सबसे बड़ा दोष असीमित दायित्व का होना। साधारण एवं एकाकी व्यापारी होने ऐसा नहीं कर सकते। वह अपनी कुछ पूंजी व्यवसाय के निवेश करे और शेष पर अपने पास रख ले। इस दायित्व के कारण व्यापार की संपत्ति और निजी संपत्ति को एक माना जाता है। एक माना जाता है मतलब व्यापार की संपत्ति और निजी संपत्ति, अर्थात अगर उस व्यक्ति को, एकाकी व्यापार को, अगर पैसा ऋण चुकाने की बारी आएगी तो उसके व्यापार की संपत्ति भी बेचना पड़ेगा, और अगर उस संपत्ति से भी उस ऋण का भुगतान नहीं होता तो उसके निजी संपत्तियों को भी बेचना पड़ेगा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, सीमित पूंजी। एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति कितना पैसा लगाएगा, सीमित लगाएगा, कम मात्रा में पैसा लगाएगा, तो उसे ही बोला जाता है सीमित पूंजी। कम पूंजी क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ पूंजी के माध्यम से ही क्या कर सकता है, व्यापार को चला सकता है। कम पूंजी के माध्यम से तो चला सकता है, ये उसकी विशेषता है। किंतु इसका दोष भी है कि जब वह व्यापार को बढ़ाना चाहेगा, बड़ा करना चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में उसके पास पूंजी कम होगा, जो उसका सबसे बड़ा गुण है, ये सबसे बड़ा हानि है। एक प्रकार की व्यवसाय की पूंजी सीमित होती है। पूंजी लगाने वाला व्यक्ति अकेला होता है। समाज में अधिक पूंजी लगने वाले व्यक्ति की संख्या कम होती है, अतः बड़े पैमाने के व्यवसाय करना संभव नहीं होता, वो बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकता। उसके बाद आता है सीमित ख्याति। ख्याति भी क्या होती है, सीमित, क्योंकि जिस क्षेत्र में वह व्यवसाय करता है केवल इसी क्षेत्र के लोग उसको जानते हैं, बाहर के लोग उसको नहीं जानते, अतः उसका क्षेत्र भी क्या हो जाता है, सीमित होने के कारण उसकी ख्याति भी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। उसके बाद आता है सीमित प्रबंधकीय योग्यता। प्रबंधकीय मतलब व्यवस्था करना। एक व्यक्ति जब व्यवसाय की प्रबंध योग्यता में भाग लेता है तो उसका प्रबंध क्या हो जाता है, प्रबंध करने की क्षमता सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने व्यापार को ज़्यादा देखरेख नहीं कर सकता, तो जितने क्षेत्र में वह व्यापार करता है केवल उतने ही क्षेत्र तक सीमित रहता है उसकी प्रबंध योग्यता। उसके बाद आता है ठोस निर्णय का अभाव। क्या होता है, शीघ्र निर्णय लेने के कारण कभी कभी क्या हो जाता है, वह गलत फैसला या गलत निर्णय ले लेता, ठोस निर्णय नहीं ले पाता। हो सकता है उसका जो निर्णय हो भविष्य में चलकर उसके व्यापार को हानि पहुंचाए। तो शीघ्र निर्णय उसका गुण है, किंतु वही गुण उसके लिए हानि भी है।
उसके बाद आता है अति गोपनीयता। अति गोपनीयता जैसे व्यापार की सीक्रेट बातें, गोपनीय बातें हम किसी को नहीं बताए तो हमारे व्यवसाय को लाभ होगा, किंतु वही गोपनीय बातें व्यवसाय में चलकर आगे क्या हो जाती, हानि हो जाती है। तो ये तो था आपका एकाकी व्यापार के गुण और एकाकी व्यापार के दोष। इसके बाद हम लोग एकाकी व्यापार का जो महत्व है इसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में एकाकी व्यापार को कंप्लीट करेंगे और हिंदू परिवार चालू करेंगे। एकाकी व्यापार में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ एकाकी व्यापार का सामाजिक महत्व बचा है और एकाकी व्यापार के गुण और दोष, ठीक है।